नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जिन महिलाओं को तकनीकी दिक्कतों या जरूरी कागजातों की कमी की वजह से पहले इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया था, उन्हें अब एक और मौका दिया जाएगा। इसके लिए सरकारी अधिकारी खुद पंचायत स्तर पर जाकर पात्र महिलाओं की पहचान करेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करेंगे। झारखंड के धनबाद जिले के रहने वाले आर्यन केल्विन यानी अमन पंडित ने भारी गरीबी और आर्थिक तंगी से लड़ते हुए इंस्टाग्राम पर लगभग 2 करोड़ फॉलोअर्स हासिल किए हैं। अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत आज वे सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम किंग के नाम से मशहूर हैं। सफलता की सीढ़ी चढ़कर उन्होंने अपनी पसंदीदा महिंद्रा स्कॉर्पियो भी खरीदी है और अब वे युवाओं के लिए एक बड़े प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। झारखंड सरकार अब सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा के छात्रों को पुरानी साधारण साइकिल के बजाय बैटरी से चलने वाली ई साइकिल देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को इसके लिए जल्द से जल्द एक मजबूत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए आने जाने में आसानी हो सके। झारखंड के गोड्डा जिले में सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई की है। वहां की डुमरिया एसबीआई बैंक शाखा के मैनेजर रोहित कुमार और एक कैशियर को 77,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम ने बैंक में अचानक छापेमारी करके इन दोनों को रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथ दबोचा है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल में अगले 2 से 3 महीनों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा फिर से शुरू होने जा रही है। अब मरीजों को इस इलाज के लिए मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। इस बात की जानकारी एक ऑनलाइन कार्यक्रम में दी गई है, जहां टाटा स्टील के सीईओ ने सुरक्षा और कर्मचारियों के मुद्दों पर भी बात की है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड के माझीडी गांव निवासी सुखदेव महतो ने सरकारी नौकरी न मिलने पर हार नहीं मानी है। उन्होंने खेती बागवानी और पोल्ट्री फार्मिंग को अपनाकर सफलता की एक नई कहानी लिखी है। आज वे न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हैं, बल्कि अपने इस व्यवसाय के जरिए दूसरे बेरोजगार लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवहन विभाग को पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर ग्रामीणों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के निर्देश दिए हैं। एक उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, जमीन के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, खास महल भूमि सुधार और सड़क सुरक्षा जैसे कई जरूरी कामों की समीक्षा की और अधिकारियों को इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले शौर्य शेखर ने जेईई एडवांस्ड 2026 की परीक्षा में कमाल कर दिया है। उन्होंने पूरे देश में 414वीं रैंक हासिल कर राज्य में टॉप किया है। वहीं स्नेहल राज सिंह ने देश भर में 635वीं रैंक पाकर झारखंड में दूसरा स्थान हासिल किया और अपनी सफलता का परचम लहराया है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में साइबर ठगों ने एक महिला को सरकारी मुआवजे और ट्रैक्टर दिलाने का झांसा देकर 17,000 रुपए ठगने की कोशिश की थी। महिला जब पैसे जमा करने सीएससी केंद्र पहुंची तो संचालक कंचन केशरी की सूझबूझ और भरनो पुलिस की मुस्तैदी से यह ठगी नाकाम हो गई है। यह घटना सबक है कि सरकारी योजनाओं के नाम पर आने वाले फर्जी फोन कॉल से हमेशा सावधान रहे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विनय सिन्हा दीप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एक बड़ी मांग की है। उन्होंने झारखंड विधानसभा की सीटों की संख्या 81 से बढ़ाकर 150 करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि सीटें बढ़ने से राज्य के आदिवासी मूलवासी
पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति समेत सभी वर्गों को राजनीति में बेहतर और सही प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित रिम्स अस्पताल प्रशासन ने मीडिया कर्मियों के लिए नया नियम जारी किया है। अब बिना अनुमति के कोई भी पत्रकार अस्पताल परिसर में नहीं जा सकेगा। इसके अलावा परिसर के अंदर फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर भी पूरी रोक लगा दी गई है। इसके लिए डायरेक्टर या मेडिकल सुपरिटेंडेंट से पहले मंजूरी लेना जरूरी होगा। झारखंड के धनबाद जिले के सभी 10 प्रखंडों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत 100 गरीब परिवारों को पक्का मकान देने की तैयारी है। इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए पैसों का भुगतान 4 किश्तों में किया जाएगा। सही लोगों को चुनने के लिए सभी 256 मुखियाओं और पंचायत सचिवों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य में दागी और विवादित अधिकारियों को फील्ड ड्यूटी से हटाने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए एक सीक्रेट लिस्ट बनाई जा रही है। इस लिस्ट में लापरवाही बरतने वाले थानेदार और भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी शामिल हैं, जिनके खिलाफ जांच चल रही है। ऐसे सभी अफसरों को जल्द ही फील्ड से हटा दिया जाएगा। झारखंड के चतरा जिले में सिमरिया और लावालौंग प्रखंड के 219 आंगनबाड़ी केंद्रों में पिछले 9 महीनों से पोषाहार का पैसा नहीं मिला है। फंड न मिलने की वजह से अब इन केंद्रों को चलाने में काफी दिक्कत आ रही है। बच्चों को खाना खिलाने के लिए यहाँ की सेविकाएं कर्ज और उधार लेकर किसी तरह व्यवस्था कर रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने एम्बुलेंस खरीद और आउटसोर्सिंग घोटालों के दावों को पूरी तरह झूठा बताया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बाबूलाल मरांडी को चुनौती दी है कि वे 3 दिनों के भीतर इन आरोपों के सबूत दे या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मांग की है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई शुरू की जाए। उन्होंने बताया कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब इस पर काम शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आदिवासी समाज की भाषा और परंपराओं को शिक्षा से जोड़ना बेहद जरूरी है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जंगलों में पुलिस ने एक बड़े अभियान के तहत अंतरजिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। नोवामुंडी, बड़ा जामदा, किरीबुरू और जमशेदपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों की निशानदेही पर अलग अलग कंपनियों की 20 चोरी की मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद की गई है, जिनकी कीमत लगभग 25 से 30 लाख रुपए है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के दूर दराज गांवों को बेहतर सड़कों से जोड़ने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। खरसावां के विधायक दशरथ गागराई ने पिछड़े इलाकों में सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रशासन को पत्र लिखा है। इन सड़कों के बनने से क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों के लिए आवागमन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बेहद आसान हो जाएगा। झारखंड के बोकारो जिले में होसिर उच्च विद्यालय के प्राचार्य ललन प्रसाद के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्राचार्य ललन प्रसाद ने अपने ही एक पूर्व छात्र अजय रविदास पर करीब 6,50,000 रुपए ठगने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने पुलिस चौकी में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस केस की जांच में जुट गई है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने साफ किया है कि मैया सम्मान योजना के लिए सरकार के पास पर्याप्त बजट है। उन्होंने बताया कि राज्य के कुल 91,000 करोड़ रुपए के बजट में से 14,000 करोड़ रुपए इसी योजना के लिए तय किए गए हैं। फिलहाल लाभार्थियों के सत्यापन का काम चल रहा है, जिसके पूरा होते ही पैसे सीधे उनके खातों में भेज दिए जाएंगे। झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर राज्य में करीब 10,000 करोड़ रुपए के ट्रेजरी घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस घोटाले को दबाने में लगी है और
एसआईटी की जांच सिर्फ एक दिखावा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा ने इस पूरे घोटाले की निष्पक्ष जांच सीबीआई या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है। झारखंड के देवघर जिले में स्थित एम्स में एक आधुनिक ब्लड बैंक की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन सांसद निशिकांत दुबे ने किया है। इस ब्लड बैंक में 1000 यूनिट खून रखने की क्षमता है। इसमें खून से प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अलग करने की खास तकनीक है। इससे गंभीर बीमारी, हार्ट सर्जरी और एक्सीडेंट वाले मरीजों को समय पर सही इलाज मिल सकेगा। झारखंड की राजधानी रांची में एक ऑनलाइन डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। डिलीवरी बॉय का आरोप है कि एक्स्ट्रा पैसों के विवाद को लेकर ग्राहक और उसके जीजा ने उसे बुरी तरह पीटा है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घटना के विरोध में बड़ी संख्या में डिलीवरी बॉयज ने पंडरा थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रांची रिम्स में 3 महीने से वेतन न मिलने पर कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि पैसे न होने से अब उधार राशन मिलना भी बंद हो गया है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल है। वहीं अस्पताल निदेशक ने तकनीकी दिक्कतों की बात कहकर जल्द ही इस समस्या को सुलझाने का भरोसा दिया है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में रेलवे ने प्लेटफॉर्म बढ़ाने के लिए गैंगखोली इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इस कार्रवाई में एक खट्टाल और करीब 20 झोपड़ियों को तोड़ दिया गया है। इससे कई लोग बेघर हो गए हैं। उनका कहना है कि वे यहां 3 पीढ़ियों से रह रहे थे और अब इस बरसात के मौसम में वे कहां जाएंगे।